पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएसएल भी कहा जाता है, आज अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। आज पीएसएल के पास ना तो पैसा है और ना ही बड़े प्लेयर्स। और अगर आज दुनिया की टॉप 5 क्रिकेट लीग्स का नाम निकाला जाए तो शायद ही उसमें पीएसएल का नाम होगा। लेकिन एक वक्त था जब पीएसएल को आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग माना जाता था और दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स इसमें खेला करते थे। पर फिर पीएसएल ने कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल में आना बंद कर दिया और पीएसएल, जिसे एक वक्त पर सारी दुनिया देखा करती थी, उसकी व्यूअरशिप आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। लेकिन पीएसएल के इस डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है और क्यों आज पीएसएल अपने खुद के फैंस को अट्रैक्ट करने में फेल हो रही है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। पीएसएल का डाउनफॉल जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पीएसएल स्टार्ट कैसे हुई थी। तो कहानी कुछ ये है कि 2009 के श्रीलंकन टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अपने खुद के इंटरनेशनल मैचेस दुबई में खेला करता था, जिसकी वजह से पीसीबी फाइनेंशियली तौर पर काफी स्ट्रगल कर रहा था। और इसके अलावा पीसीबी को इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस पाकिस्तान में लानी थी। इसी वजह से 2015 में पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग को लॉन्च करता है, मगर पाकिस्तान में तो क्रिकेट बैन थी। इसी वजह से पीएसएल का पहला सीजन दुबई में खेला जाता है, जिसके लिए 5 टीम्स इस पहले सीजन में ऐड की जाती हैं। इन 5 टीमों को पीसीबी ने $93 मिलियन में 10 साल के लिए लीज पर दिया था, जिसकी वजह से पीसीबी का फाइनेंशियल इशू वाला मसला काफी हद तक हल हो जाता है। लेकिन अभी भी क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लाना बाकी था, जिसके लिए पीएसएल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसीलिए पीएसएल का पहला सीजन खत्म होने के बाद जब दूसरा सीजन शुरू होता है तो ग्रुप स्टेज के सारे मैचेस तो दुबई में खेले जाते हैं, लेकिन प्लेऑफ्स को पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके लिए फॉरेन प्लेयर्स तो पहले मना कर देते हैं, लेकिन बाद में पीएसएल मैनेजमेंट उन्हें समझा बुझा कर मना ही लेती है। और इसी तरह तकरीबन 8 साल बाद क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आती है। अभी तक पीएसएल अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी हिट साबित होती है। पीसीबी इससे प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमा रहा था। एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और शॉन टेट जैसे प्लेयर्स इसमें खेल रहे थे, जिसकी मदद से पीसीबी आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस ला रहा था। यहाँ तक के पीएसएल के कुछ सीजन्स के बाद ये इतनी ग्रो हो चुकी थी कि इसे आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग माना जाने लगा था। और उस वक्त आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन पीक पर था। दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर कर रहे थे। मगर फिर आता है 2020 का वो साल जो अपने साथ बार कर तबाही लाया था। कोरोना वायरस के आते ही हर चीज पर बैन लग जाता है और उसमें क्रिकेट भी शामिल थी, यानी अब फैंस को स्टेडियम में जाकर मैच देखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जहां पीएसएल को नुकसान हो रहा था, वहीं बाकी लीग्स कोरोना वायरस से काफी फायदा उठाती हैं। वो ऐसे कि जब कोरोना वायरस आया था तो सारी दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया पर कन्वर्ट हो रही थी और इसी का फायदा उठाते हुए कई कंट्रीज अपनी लीग्स लॉन्च कर देती हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स लंका प्रीमियर लीग और मेजर क्रिकेट लीग हैं। इन लीग्स के स्टार्ट होते ही आईपीएल को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईपीएल उस वक्त प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने के लिए किसी भी दूसरी लीग से ज्यादा पे कर रहा था। और ऊपर से आईपीएल उस वक्त स्टार्ट होती थी जब दुनिया की बाकी सारी लीग्स खत्म हो जाती थी और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स फारिग होते थे। वहीं पीएसएल उस वक्त स्टार्ट हुआ करती थी जब बाकी क्रिकेट लीग्स अपने एंड पर होती थी और आईपीएल के स्टार्ट होने का टाइम नजदीक आ जाता था। इसीलिए फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल की जगह किसी हाई पेइंग लीग को प्रेफर करते ताकि वो आईपीएल के लिए फिट रह सकें। मगर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैसे का भी है, क्योंकि जहां आईपीएल उसमें खेलने वाले प्लेयर्स पर ऑक्शन के जरिए करोड़ों बहा रही थी, वहीं पीएसएल एक ड्राफ्ट सिस्टम पर चल रहा था, जिसमें हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी प्लेटिनम की थी और जो प्लेयर इस कैटेगरी में पिक किए जाते उन्हें तकरीबन 1 करोड़ मिलता था, जो कि तकरीबन सिर्फ $35,000 बनते हैं। और इससे बरअक्स दुनिया की बाकी लीग्स पीएसएल से कहीं ज्यादा ऑफर कर रही थी। यहाँ तक कि बीपीएल भी पीएसएल से ज्यादा पे कर रही थी, जिससे बड़े प्लेयर्स पीएसएल से दूर होते चले गए। पर ये तो रही फॉरेन प्लेयर्स की बात, लेकिन आखिर क्यों पाकिस्तानी फैंस का पीएसएल में इंटरेस्ट दिन ब दिन कम होता जा रहा है? और अगर आपने गौर किया हो तो आज पीएसएल को कोई अच्छे स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहे। इन सब चीजों को जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। पीएसएल 2022 अभी तक पीएसएल के 7 सीजन गुजर चुके थे और एक नई टीम मुल्तान सुल्तान को पीएसएल में ऐड किया जा चुका था, जिसे भी पीसीबी ने $41 मिलियन में 8
8 साल के लिए लीज पर दिया था। इन 7 सीजन्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफा PSL टाइटल जीतकर PSL की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुकी थी। मगर यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि इतने सीजन्स गुजर जाने के बाद भी ये सब टीमें लॉस में जा रही थी। जी हाँ, PSL की ये 6 की 6 टीम्स प्रॉफिट कमाने की जगह लॉस में जा रही हैं। और ये बात मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने एक इंटरव्यू में कंफर्म की है। हमारा ईयर ऑन ईयर लॉस होता है, मतलब वी हैव टू पे मनी आउट ऑफ आवर पॉकेट एवरी ईयर टू रन द टीम। इसकी सबसे बड़ी वजह है स्पॉन्सर्स, क्योंकि जहां IPL के पास इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं, वहीं PSL के पास बहुत लो बजट स्पॉन्सर्स हैं। और एक चीज जो जहां बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है वो है बैटिंग कंपनीज, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त क्रिकेट में सबसे बड़ी स्पॉन्सर्स बैटिंग कंपनीज ही हैं। और ये बैटिंग कंपनीज PSL में बैन है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसका PSL पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ऊपर से अगर बात PSL के डाउनफॉल की हो रही हो तो PCB और PSL मैनेजमेंट के ब्लंडर्स को कौन ही इग्नोर कर सकता है, क्योंकि जहां BCCI IPL को प्रोफेशनल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वहीं PCB PSL को अनप्रोफेशनल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज PSL में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पूरी तरह खत्म हो चुकी है और PSL रिटायर्ड, आउट ऑफ फॉर्म और टीम से ड्रॉप किए गए प्लेयर्स की लीग बन कर रह चुकी है। मोहम्मद रिजवान और शादाब खान जैसे प्लेयर्स जो सारा साल T20 क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे, वो PSL में ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे उन्होंने पूरा साल रन्स और विकेट्स के अंबार लगाए हों। और ये सिर्फ इन दोनों प्लेयर्स की कहानी नहीं, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनको उनकी टीम ने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन PSL में वो अपनी अपनी टीम के फेस बने हुए हैं। ऊपर से ये टीम्स भी किसी ब्लंडर से कम नहीं। आप कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 2025 PSL के स्क्वाड को देखिए। इन दोनों टीम्स ने अपने अपने स्क्वाड में तकरीबन सारे ही ओपनर पिक किए हैं, जिससे हसन नवाज और उमर बिन यूसुफ जैसे ओपनिंग बैट्समैन 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर मिचेल ओवन जो कि इस साल बिग बैश में टॉप स्कोरर थे, वो खेलते तो टॉप ऑर्डर में है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी उन्हें 7वें नंबर पर खिला रही है, जिससे एक बात तो साबित हो जाती है कि PSL की इन सब टीम्स ने कोई ना कोई सस्ता नशा जरूर किया है। और इन सब चीजों की वजह से आज PSL बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है। मगर अभी PSL 10 चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल कुछ नई टीमों को PSL में ऐड किया जाएगा और कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जिसकी वजह से PSL की ग्रोथ वापस आएगी। तो दोस्तों, ये थी PSL के डाउनफॉल के ऊपर एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताना।